नमस्ते आप सभी लोगों को। वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे असर्टिव बिहेवियर की टेक्निक के बारे में, कैसे इसको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि असर्टिवनेस क्या है और साथ ही नॉन असर्टिव ट्रेनिंग क्या है। हेल्प करता है खुद के बारे में और दूसरों के बारे में पॉजिटिविटी लाने के लिए। साथ ही ये हेल्प करता है उन लोगों को जो इमोशनल बैलेंस नहीं कर पाते हैं, के बारे में अच्छा सोचने में, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करने में और दूसरों के बारे में अच्छा सोचने में और अच्छा रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है असर्टिव पर्सनालिटी में। ऐसे लोग जो हैं अपना बात जो है राइट वे में रखना जानते हैं और कॉन्फिडेंट के साथ अपनी बातों को रखते हैं, रिस्पेक्ट के साथ अपनी बातों को रखते हैं, सामने वाले की फीलिंग को खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं, दूसरों के सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं और एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ अपनी बातों को सही वे में, राइट वे में रखना जानते हैं। साथ ही कम्युनिकेशन स्किल के दौरान उनको ये पता होता है कि कौन सी बात किस समय पर रखनी है, किस जगह पर रखनी है। समय और टाइमिंग के साथ साथ प्लेस का भी ध्यान रखते हैं। इनका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी इफेक्टिव होता है, काफ़ी वार्म होता है। इनकी वॉइस काफ़ी सॉफ्ट वे में होती है और ये अपनी बातों को सही वे में और सही टाइम पे रखना जानते हैं। तो असर्टिव ट्रेनिंग के बारे में हम लोग जान रहे हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए असर्टिव ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। असर्टिव ट्रेनिंग में कितने तरह के पैटर्न्स फॉलो करते हैं लोग, उस पैटर्न को ठीक करने के लिए हम लोग असर्टिव ट्रेनिंग में टेक्निक की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं असर्टिव ट्रेनिंग में टेक्निक कौन कौन सा यूज़ करते हैं कि कर सकते हैं जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो असर्टिव टेक्निक में हम लोग कौन कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका बात करने का तरीका, आपका बात रखने का ढंग जो है इम्प्रूव हो सकता है और आपका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इसकी टेक्निक के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ टेक्निक हैं। आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी पोस्चर, गेस्चर, आपका टाइमिंग, आपकी वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन और आपका कंटेंट और आपकी बात रखने का जो टाइमिंग है वो। अगर ये सारा चीज़ सही टाइम पे आप करोगे तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। आइए जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आई कांटेक्ट का होना ज़रूरी है। जब भी आप कोई लोगों से बात करते हो और अगर आप उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो तो इससे ये पता चलता है कि सामने वाले के साथ आप बात करने में इंटरेस्टेड हो और वो भी आपकी बातों को ध्यान से सुनता है। तो आई कांटेक्ट मेंटेन रखें। आई कांटेक्ट का मतलब है कि घूरना नहीं है। आई कांटेक्ट का मतलब है कि यूजली आप उसको सॉफ्ट वे में देखिए और आई कांटेक्ट यूजली मेंटेन रखना चाहिए, जिससे इनसे ये पता चलेगी कि सामने वाला जो है आपसे बात करने में या आप सामने वाले से बात करने में इंटरेस्टेड है। इस कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बनाने का बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर दिखाना चाहते हैं तो बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप बैठकर बात करें तो सामने वाले की ओर थोड़ी झुकाव होनी चाहिए, जिससे ये पता चले कि आप सामने वाले की बात को सुनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं। या फिर मान लीजिए अगर आप खड़े हैं तो बॉडी पोस्चर के इस तरह नहीं रखना है जिससे ऐसा ना लगे कि आप उसके ऊपर ये दिखा रहे कि हाँ ठीक है बोलो, इस तरह का नहीं रखना है। बॉडी पोस्चर सही वे में रखिए जिससे सामने वाले को लगे कि आप उनकी बातों को सुनना चाह रहे हैं, उनकी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है। साथ ही साथ कभी कभी हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन से भी हम लोग सामने वाले कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंस होता है आपके कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के लिए। एक्सप्रेशन की बात करें तो फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत कुछ पता चल जाता है। जब कोई इंसान गुस्सा होता है तो आप उनका फेशियल एक्सप्रेशन देख के पता कर सकते हो कि सामने वाला इंसान गुस्सा है। और मान लीजिए कि कोई इंसान डरा हुआ है तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है कि सामने वाला इंसान डरा हुआ। स्माइली फेस से समझ में आता है कि सामने वाला इंसान जो है कंफर्टेबल जोन में, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन को मेंटेन करना जरूरी है जब आप कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना चाह रहे हैं। चलिए जानते हैं तीसरे टेक्निक के बारे में, डिस्टेंस। जब आप किसी से बात कर रहे हो और अपना कम्युनिकेशन स्किल बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। डिस्टेंस का मतलब है कि आप इतना ज़्यादा डिस्टेंस में भी मत रहिए कि आपकी जो आवाज़ें हैं उनको सुनाई ना दे, या इतना ज़्यादा नज़दीक भी मत रहिए कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए। ठीक है। तो डिस्टेंस को प्रॉपर वे में बनाए रखना है जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल जो बेहतर हो पाएगा। ये बोल रहे हैं टाइमिंग का सही ध्यान रखना है, प्लेस का सही ध्यान रखना है कि आप जब कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो जिस समय पे आपको जिस बात को करनी चाहिए उसका समय टाइमिंग सही होना चाहिए, प्लेस सही होना चाहिए। समय के साथ साथ आप प्लेस यानी जगह को भी देखिए कि वो जगह वो बात करने लायक है या नहीं, या उस टाइम पे वो बात आप नहीं कर सकते। वॉइस पे भी ज़्यादा इफेक्ट रहता है। अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपका वॉइस जो है लाउड होना चाहिए लेकिन सॉफ्टनेस के साथ, है ना, और क्लियर होनी चाहिए आपकी वॉइस। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपका वॉइस
इफेक्टिव होने के साथ साथ लाउड एंड सॉफ्टनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चिल्ला कर बात कर रहे हो कि सामने वाला आपसे बात नहीं करना चाहे, है ना? या इतना भी धीरे या इतना भी सॉफ्ट मत बोलिए कि सामने वाले को आपको सुनने के लिए 3 बार या 4 बार रिपीट करने को। अगले की बातों को ध्यान से सुनना सीखना चाहिए। अगर हम लोग किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तभी हम लोग अच्छे से रिप्लाई कर पाएँगे। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो ऑर्डर फॉर्म में बात ना करें। अगर किसी से ऑर्डर फॉर्म में बात करोगे तो सामने वाला जो बात नहीं मानेगा आपका, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आप अपने कज़न सिस्टर या भाई-बहन से ही बात कर रहे हैं और कोई बात मनाना है, तो आप रिक्वेस्ट फॉर्म में अगर उससे बात करोगे तो आपकी बात को ज़रूर मानेगा। लेकिन आप उसको ऑर्डर फॉर्म में बात करोगे तो आपकी बात को नहीं मानेगा, ठीक है? किसी को ताना मार रहे हैं, उस वे में अगर किसी से बात करते हैं, तो वो व्यक्ति आपसे दोबारा बात करना नहीं चाहेगा, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल में बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी बातों को रिस्पेक्ट के साथ रखना है। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही नेगेटिव जजमेंट ना बनाएँ या पहले से उसके बारे में नेगेटिव धारणा ना बनाएँ। अगर पहले से हम लोग किसी के बारे में नेगेटिव धारणा बना लेते हैं तो आप उससे बेहतर वे में बात नहीं कर पाएँगे। सॉफ्ट में बात करिए, आपका जो लहज़ा है वो सॉफ्ट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली होना चाहिए। रूड फॉर्म में बात ना करें। रूडली अगर आप बात करोगे तो सामने वाला इंसान आपसे बात करने में कतराएगा या अपनी बातों को रखने में कतराएगा। तो बेहतर बनने के लिए मैंने टेक्निक बताए हैं, तो उन टेक्निक को मैं एक समराइज़ के द्वारा आपको बता देती हूँ। आई कॉन्टैक्ट का होना, डिस्टेंस का होना, आपका जो वॉइस है वो सॉफ्ट होना चाहिए और सॉफ्टली लाउड होना चाहिए, ठीक है? और डिस्टेंस मेंटेन रखें, फेशियल एक्सप्रेशन बेहतर रखें, ठीक है? साथ ही आपका जो बॉडी गेस्चर है वो सही होना चाहिए। आप जो अपनी बातों को रख रहे हैं उनका टाइमिंग सही होना चाहिए। सही प्लेस पे सही चीज़ों को रखिए, है ना? आपका कंटेंट सही होना चाहिए, यानी आपका जो वर्ड है, आपका जो लहज़ा है, आपका जो शब्द हैं, शब्दों का चयन सही होना चाहिए। सुनना सीखें। जब आप दूसरों की बातों को सुनोगे तब लोग आपसे बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आप अपनी ही बात बोले जा रहे हैं, सामने वाला जो है इरिटेट हो रहा है। आप कम्युनिकेशन स्किल बेहतर बनाने के लिए सामने वाले की बातों को भी सुनना है। बेहतर बनाने के लिए यानी असर्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है? आपको बातों का ध्यान रखना है कि अपनी बातों को राइट वे में, सही वे में रखना सीखें और सीखें। कई बार हम लोग ना नहीं बोल पाते हैं, तो ना बोलने का मतलब है कि जब आप अपनी बातों को रख रहे हैं और आप कहीं जगह नहीं जाना चाह रहे हैं, उनको नो बोलना है। तो जैसे मार्केट का बात हो गया, फ्रेंड सर्कल में बोल रहे हैं कि मार्केट नहीं जाना चाह रहे हैं, तो हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं जा सकती मार्केट। इससे बेहतर है कि आप ये सेंटेंस बोलने के अलावा आप ये बोलिए कि मैं नहीं जाना चाहती। नहीं जाना चाहती ये क्लैरिटी को दिखाता है कि आप क्लियर रूप से बोल रहे हो कि आप नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर आप ये सेंटेंस यूज़ करते हो कि नहीं जा सकती, तो इसका मतलब है कि आपके बातों में कॉन्फिडेंस नहीं है ना? का तरीका होता है, आप कभी भी किसी को रूट फॉर्म में, ऑर्डर फॉर्म में बात रखोगे तो वो व्यक्ति जो है दिल से आपकी बात को नहीं मानना चाहेगा या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है करके वो आपकी बात को मानेगा। जैसे कि एक सेंटेंस मैं यूज़ कर रही हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति ने आपसे बोला या आपके बॉस ने या आपके टीचर ने, आपकी बहन, किसी ने भी बोला कि 1 फरवरी तक मुझे ये प्रोजेक्ट रेडी चाहिए। अब इसमें ये सेंटेंस रूट फॉर्म में है, ऑर्डर फॉर्म में है, ठीक है? आप इस बात को ऐसे बोल सकते हो कि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट को 1 तारीख तक कंप्लीट कर लोगे। कोई आइडियाज़ दिए, किसी कंपनी में कोई मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में उन्होंने बोला कि क्या बकवास आइडिया लेकर आए हो। अब ये डायरेक्ट वे में इंसल्टिंग वाला है, ठीक है? आप इसको सही वे में रख सकते हैं कि मैं आपकी आइडियाज़ की तारीफ़ करता हूँ, बट आप इससे बेहतर तरीके से दूसरा प्रोजेक्ट रेडी कर सकते। कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में घुसने की, या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेन को यूज़ करने की। आप इसको सही वे में रख सकते हैं कि एटलीस्ट मेरे रूम में आने से पहले आप पूछ लेते या नॉक करके आ सकते हो, या फिर मेरे पेन को यूज़ करने से पहले आप परमिशन ले लीजिएगा। तो ये सॉफ्ट वे में रखने का तरीका। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है? ये है एक रूट फॉर्म में बात करना। इसी को आप पॉजिटिव वे में, सही वे में, सॉफ्ट वे में रख सकते हो कि क्या आप थोड़ा धीरे बात करेंगे फ़ोन में, क्योंकि मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। यूज़लेस मैसेज आते हैं, तो आप उसमें मैसेज छोड़ देते हो कि स्टॉप नॉनसेंस दिस टाइप्स ऑफ मैसेज। यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि आप अपने मैसेज को यूज़ली इस ग्रुप को एजुकेशन के पर्पज़ से बनाया गया है, तो काइंडली आप एजुकेशन के पर्पज़ से आप मैसेजेस सेंड करिए। एलआईसी वाला कॉल आता है, कई सारे कॉल्स आते हैं, है ना? कंपनीज़ वाले। उसमें आपको बोला जाता है कि ये पॉलिसी लीजिए, वो पॉलिसी ले लीजिए, और आप वहाँ पे बोलते हो कि नहीं बाद में कॉल करिएगा, मैं अभी बिज़ी हूँ। आप ये सेंटेंस यूज़ करोगे तो वो फिर से कॉल करेगा। आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना? मुझे कोई रुचि नहीं है इसमें। तो वो इंसान फिर दोबारा भी बोल सकता है कि देखिए इसमें ये फ़ायदे हैं। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि मुझे इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पे आपने बात ख़त्म किया, तो दोबारा आपको कॉल नहीं करेगा, ठीक है?
तो हर बात को रखने का एक तरीका होता है कि सर ये इंक्वायरी करना भी ज़रूरी है ताकि आप अपने कम्युनिकेशन को सही कर सकें। उसने बोला कि आप अपने प्रोजेक्ट देते समय या प्रेजेंटेशन देते समय काफ़ी लाउड हो गए, तो आप इंक्वायरी करें कि कहाँ, हाँ अच्छा कहाँ लाउड हो गई थी, तब वो बताएगा कि हाँ मैं कभी कभी लाउड हो जाती हूँ। फिर आप अपने जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं इंक्वायरी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सामने वाला अग्रेसिव वे में है, तो वहाँ पे आप शांत रहिए, जब वो व्यक्ति शांत हो जाए तब आप अपनी बातों को रखिए, जिससे कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाएगा और वो जो लाउड वाला सिचुएशन है वो शांत हो सकता है। ट्रेनिंग के बारे में बताया, इसमें मैंने टेक्निक के बारे में बताई है आज, है ना, और कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में बताया। कभी भी आप लोगों से बात करते हो तो ऑर्डर फॉर्म में बात नहीं करना है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, रिस्पेक्ट के साथ आप उनसे बात करिए, आई कांटेक्ट मेंटेन करिए, बॉडी लैंग्वेज सही रखिए, बॉडी गेस्चर सही रखिए, डिस्टेंस सही से मेंटेन करना है, ठीक है। और साथ ही जब आप किसी से बात करें तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना सीखिए। इसमें नेगेटिव जजमेंट नहीं देनी, पहले से ही हम किसी व्यक्ति के लिए पहले से नेगेटिव थॉट्स बना लेते हैं या जजमेंट बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कम्युनिकेशन स्किल आगे बढ़ नहीं पाता या नेगेटिव वे में होता है। बात रखने का तरीका है, लहजा है, उसमें ताना मार रहे हैं या टॉन मार रहे हैं, इस तरह का आपको नहीं रखना है। इसको अगर आप ध्यान में रखोगे और प्रैक्टिस में रखोगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा। प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो सकते हैं। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकता है। आप दूसरों को भी बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर रखें। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज़, एंड बाकी लोगों को भी आप फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी अपना कम्युनिकेशन स्किल बेहतर कर सकें। और अदर टॉपिक में आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उस पर एक वीडियो बना दूँ, है ना, जिस जिस टॉपिक पे आपको कन्फ्यूजन है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।